क्या आप लोगों ने सुना है कि कभी मिल्क भी रीज़न हो सकता है मार्केट में फॉल डाउन का? तो बेसिकली आज की जो मार्केट का फॉल डाउन है वो इसी वजह से हुआ है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या एग्जैक्ट रीज़न था और क्या हुआ। तो बेसिकली आज इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील होने वाली थी, जिसमें कि यूएस जो है वो इंडिया को मिल्क सप्लाई करने वाला था, मिल्क एक्सपोर्ट्स करने वाला था। एंड बदले में इंडिया ने जो भी यूएस के ऊपर एग्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्सेस लगा रखे हैं वो उन्हें बहुत ही मिनिमल करने वाला था। तो ये एक ट्रेड डील थी जो इंडिया और यूएस के बीच में आज होनी थी, लेकिन समहाउ इंडिया ने इस ट्रेड डील के लिए मना कर दिया और इंडिया ने इसके लिए दो रीजंस दिए। पहला रीज़न ये दिया कि जो यूएस से हमारे पास जो मिल्क, चीज़, बटर जो भी है वो इंपोर्ट करेंगे हम इंडिया में, तो वो इंडिया ने बोला दैट विल बी अ नॉन वेज मिल्क। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस के अंदर वहाँ पे वो जो अपनी काउस को जो भी खाना खिलाते हैं वो बेसिकली होता है मीट होता है या फिर चिकन होता है या फिर नॉन वेज फूड होता है, जिससे कि उनका मिल्क जो है वो ज़्यादा प्रोटीनिशियस बन सके। इसीलिए इंडिया ने बोला कि अगर हम उस चीज़ को, उस मिल्क को इंडिया में इंपोर्ट करेंगे तो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया में मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो 30% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न इंडिया ने दिया है इस ट्रेड डील को कैंसिल करने के लिए। और इनफैक्ट इसके अलावा अगर इफ़ आई विल हैव टू कंसिडर द रीजंस, इसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी हो सकता है कि इंडिया खुद ही एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। इसीलिए यूएस का जो प्रपोजल था कि इंडिया को मिल्क, चीज़ या डेयरी प्रोडक्ट्स उससे इंपोर्ट करने चाहिए, उससे हमारी इकोनॉमी पे एक्चुअली में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के 8 लाख करोड़ जो लोग हैं वो सारे मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। हमारे जो फार्मर्स हैं, अगर इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होगा मिल्क यूएस से, दैट टू एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट, तो यहाँ के मिल्क के प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट को भी लॉस होगा एंड उन फार्मर्स को भी लॉस होगा। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है मिल्क की, उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आज ट्रेड डील नहीं हुई है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जानने की बात यह है कि अभी फ़िलहाल के लिए यूएस ने यही भी बोला है कि अगर ये ट्रेड डील नहीं हुई है तो इंडिया के ऊपर अगस्त ऑनवर्ड से सेम टैरिफ लगाए जाएंगे जो कि पहले लगाए जाने थे, क्योंकि ये ट्रेड डील फ़िलहाल नहीं हुई है। तो जानने की बात यह है कि क्या अगर ये ट्रेड डील होती है और इंडिया यूएस से मिल्क, चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट कराता है, तो क्या आप लोग उसे कंज्यूम करेंगे, या यू विल ऑल्सो कंसिडर इट एज अ नॉन वेज मिल्क और नॉन वेज बटर, नॉन वेज पनीर?